Assalamu alaikum guys, this is fourth tutorial in which we are discussing about state system call. State system call का पर्पज़ और उसके इस्तेमालात हम इस असाइनमेंट में देखेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप है गेट फाइल नेम एज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। दिस मीन्स दैट हमने एक फ़ाइल का नाम कंसोल बोर्ड पर इनपुट लेना है, जैसे कि टर्मिनल विंडो पर इनपुट लेना है। एंड इफ़ फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट देन स्टॉप। हमने एक प्रिंट एफ एंटर द फाइल नेम लिखा जो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल विंडो पर। हमने एक चार टाइप की नेम के नाम की अरे ले ली। अब हमने वाइल लूप लगाई आई इज़ लेस देन 12। इट मीन्स कि हम एक लूप चला रहे हैं आई 0 से आई इज़ लेस देन 12, यानी आई जब तक 12 या 12 से ग्रेटर नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। ए इज़ इक्वल टू गेट CHAR गेट करेक्टर। यहाँ पर यूज़र से ए को करेक्टर इनपुट लेगा जो ए में स्टोर होगा। इफ़ जो इनपुट लिया हुआ करेक्टर है वो एंटर ना हुआ, एंटर का जो बाइनरी कोड इंटीजर कोड है वो 10 है इन GCC। अगर हम डेव की बात करें तो वहाँ एंटर का इंटीजर कोड है 13, यहाँ पर 10 है। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो लूप ब्रेक हो जाती है, एल्स वो लूप 12 दफ़ा चलेगी। मतलब कि नेम में पहला अगर आप ए प्रेस करते हैं तो नेम की 0 इंडेक्स पे ए आ जाएगा, फिर आई में एक इंक्रीमेंट होगा और देन सो ऑन ये लूप चलेगा। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते ये लूप चलता जाएगा। यहाँ आई इज़ इक्वल टू 12, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12 नहीं हो जाता। जब आप इन लूप से बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइल का नेम एंटर कर लेते हैं, इसके बाद वो फाइल का नाम और RDN और नेम कॉमा ओपन रीड ओनली। हम फाइल को नेम और उसको ओपन करते हैं रीड ओनली। अगर एस में 0 से लेस देन कुछ भी आउट जो ओपन है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जो ये अगर वो 0 या 0 से ग्रेटर हो तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अगर वो 0 से लेस हो यानी नेगेटिव नंबर हो तो फाइल ओपन नहीं होती है। इसलिए हमने एक चेक लगा दिया कि अगर वो लेस है तो फाइल ओपनिंग अनसक्सेसफुल कह दे, क्योंकि हमें एक असाइनमेंट में कहा गया था इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड स्टॉप। फिर हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा स्टेट ऑफ फाइल। स्टेट ऑफ फाइल में हम क्या करेंगे, एक उस अपनी जो फाइल हमने ओपन की है उसका नाम एंड पाथ देंगे। फिर हमने एक स्टेट जो सिस्टम कॉल है उसको यूज़ किया जो एक स्ट्रक्चर रिटर्न करती है। अगर वो स्टेट का जो फाइल का नाम हमने दिया है वो और जो स्टेट ऑफ फाइल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इक्वल टू -1 होते हैं, यानी स्टेट अगर सक्सेसफुल कॉल नहीं होती तो वो -1 रिटर्न करती है। अगर वो -1 रिटर्न करे तो फिर भी स्टॉप हो जाए। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि आपने STUID देनी है या STGET-ID, ये सारी IDs आपने डिस्प्ले करानी है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने प्रिंट एफ कमांड यूज़ करके STID प्रिंट करवा ली। फिर हमने STID ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने ये नीचे प्रिंट करवा ली, आप देख सकते हैं। फिर हमें कहा गया ST मिनट ST टाइम को सेंटीमीटर फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराएं। ये हमने सेंटीमीटर थ्रू के फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा दिया। फिर उसने कहा कंपेयर एट मूड विच मूड दी कंसिस्टेंट सच एज SR, ये किस मूड में रन हो रहा है। फिर हमने ये मूड स्टेट ऑफ मूड ये मूड भी लगा दिया R- जिस मूड में वो होगा कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी इसके अंदर, जिस मूड में वो ट्रू होगा उस मूड को वो प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हम होम डेस्कटॉप में आ गए CD चेन डायरेक्टरी कमांड को यूज़ करते हुए। देन हमने dir लिख के हमने अपनी असाइनमेंट्स को देख लिया किस नाम से स्टोर है। इस असाइनमेंट को हमने A.C के नाम से स्टोर किया था। A.C आउटपुट 4 के नाम से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। असाइनमेंट सक्सेसफुली कंपाइल्ड। देन हम इसको रन कर लेते हैं। अब हम फाइल का नेम देते हैं जिसका हमने स्टेट देखनी है। लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे असाइनमेंट C के नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ASSIG.C। हमने ये फाइल का नाम एंटर लिखा और एंटर प्रेस किया, उसने उस फाइल का नेम उसकी ID वगैरह सब कुछ बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।